महतः परम अव्यक्तम एंड अव्यक्तात् परः ब्रह्म। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जो पशु हैं वे असहाय हैं, अपनी इंस्टिंक्ट्स के द्वारा प्रेरित हैं, वो कुछ डिसीजन नहीं कर सकते। वो उनके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उनकी जो सहजात प्रवृत्तियां हैं, उसके अनुसार वो कर्म करते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, तो कुत्ते को हम कहते हैं वो वफादार होता है। तो वफादार वो इसलिए नहीं होता है कि वो सोच समझ कर वफादार होता है, उसका तो स्वभाव है, उसकी इंस्टिंक्ट है कि एक बार अगर मालिक को उसने चाह लिया, प्रेम कर लिया, तो उसके लिए वो सब कुछ करने को समर्थ है। तो उसमें कोई इसकी विशेषता नहीं। हम मानते हैं कि बड़ा वफादार होता है, लेकिन स्पष्ट तो यह है कि वह हेल्पलेस रहता है। स्वामी विवेकानंद एक माता के एक बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता प्रेम करती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर शराबी बन जाता है, माँ को मारता है, माँ को पीटता है, तंग करता है, फिर भी माँ उसको पकड़े रहती है। लोग उसको प्रेम कहकर आह आह कितना अच्छा प्रेम इत्यादि कहते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं वे नहीं जानते, ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है, बंधन है, माँ का मोह है। वो हेल्पलेस है, वो करेगी ही, चिपकी हुई रहेगी, उससे निकल नहीं सकती। तो जितने हम पशु के समान पशु तुल्य रहते हैं, उतनी हमारे इंस्टिंक्ट्स, हमारी जो सहजात प्रवृत्तियां हैं, वह प्रबल रहती हैं। और पशु योनि में ये प्रवृत्तियां प्रबल होने के कारण पशुओं को कुछ अधिक करने का, कुछ इच्छा के द्वारा कुछ नई चीज करने की उनमें क्षमता नहीं है। वह पशु योनियां जो हैं, इनको भोग योनियां कहा जाता है। जो हमने सुख दुख पहले किए हैं, उन शरीरों के माध्यम से उनका भोग होता है, कहते हैं उन कर्मों का नाश मात्र होता है। मानव शरीर में नए कर्म किए जा सकते हैं, और ये नए कर्म कैसे होते हैं? ये नए कर्म कर कर हम अच्छे या बुरे फल प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी नियति को, हमारी जो डायरेक्शन हमारी आत्मा ने लिया है, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि इस जन्म में अगर आप अपने स्वरूप अशकत बोधुम, उसको अगर जान सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें, अपने स्वरूप का ज्ञान, यानी ज्ञान का अर्थ केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वह हम उसके अनुसार व्यवहार करने लग जाए। हम पशु के समान कभी व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव। उसी प्रकार अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने पर हम उसी के अनुरूप व्यवहार करेंगे, यह अर्थ है। शरीर के नाश होने के पहले तक अगर यह किया जाए तब तो ठीक है, नहीं तो सर्गेषु लोकेषु, अन्य लोकों में आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, और उसके बाद कब मुक्ति होगी वो नहीं मालूम। फिर आगे कहते हैं यथा दर्शे तथा आत्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। जिस प्रकार से स्वप्न में हम कुछ दर्शन करते हैं, वह धूमिल होता है, इंडिस्टिंक्ट होता है, कंफ्यूज्ड होता है, अस्पष्ट होता है, मिश्रित होता है। उसी प्रकार से अगर पितृलोक में हम जाएंगे तो हमारे आत्मा का जो दर्शन होगा वह अस्पष्ट होगा, कंफ्यूज्ड होगा, मिक्स्ड अप होगा। स्पष्ट रूप से हम आत्म साक्षात्कार वहां नहीं कर पाएंगे। गंधर्व लोक में कैसा होगा? यथा अप्सु परिव ददृशे। जिस प्रकार से जल में रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो जल तो हिलता भी रहता है,
जरा सा भी रिपल आ गई तो रिफ्लेक्शन जो है, प्रतिबिंब है, वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। गंधर्वलोक, इसके ऊपर के गंधर्वलोक है, उसमें भी आत्मा का स्वरूप दिखता है लेकिन अस्पष्ट दिखता है। मिश्रित वाइब्रेशंस होते हैं, चंचलता रहती है, स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन ब्रह्मलोक में कैसा है? छाया और आतप की तरह, आया छाया और प्रकाश, शेडो एंड लाइट। तो शेडो एंड लाइट क्या है? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक लाइन आप बना सकते हैं दोनों के बीच, वहां बहुत स्पष्ट दिखाई देता है आत्मा और शरीर का अंतर, बिल्कुल स्पष्ट आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन पूरा नहीं। और तथा आत्मनि, इस जन्म में आत्मा में, निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है। कैसा? जैसा दर्पण में रिफ्लेक्शन, सामने एक दर्पण, क्लियर एक मिरर लगा दीजिए, उसमें जिस प्रकार से स्पष्ट रिफ्लेक्शन होता है, वैसा इस जन्म में शुद्ध बुद्धि में होता है। इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य उसके आगे कहते हैं कि हम पढ़ लें उसको थोड़ा। जिस प्रकार लोक दर्पण में प्रतिबिंबित हुए अपने आप को अत्यंत स्पष्टतया देखता है, उस प्रकार दर्पण के समान निर्मल हुई अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, ऐसा अभिप्राय। शुद्ध बुद्धि होवे तो उसमें, अब ये शुद्ध बुद्धि सारी आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है, समस्त धर्म का उद्देश्य है, समस्त साधनाओं का उद्देश्य है अपने बुद्धि को स्पष्ट करना, क्लियर करना, साफ करना। ये मॉरल वैल्यूज, अहिंसा, सत्य, अस्तेय की पालन करना, संयम करना, उसका सारा उद्देश्य है कि हमारी बुद्धि में जो राग द्वेष हैं, हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, उन सब से बुद्धि को स्पष्ट करना, जिससे कि आत्मा को हम स्पष्ट रूप से उसमें देख सकें। और नहीं तो क्या होगा? इन पूर्वाग्रहों के कारण आत्मा धूमिल हो जाएगी, वो मिल जाएगी। आगे कहते हैं, जिस प्रकार स्वप्न में जागृत वासनाओं से प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट होता है, ये स्वप्न में हमें कैसे क्या दर्शन होता है? हमने दिन भर जो अनुभव किए, महीने भर जो अनुभव किए, संसार में जो इधर उधर आवागमन किया, उसके संस्कार, उनके वासनाएं, वह स्वप्न के रूप में प्रकट होती हैं। उसी प्रकार से पितृलोक में भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है, क्योंकि वहां जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है। मैंने अभी कहा कि ये विभिन्न जन्म जो हैं, यह भोग योनियां हैं। हमने अच्छा कर्म किया तो हमको उच्चतर लोक प्राप्त हुआ, पितृलोक मिला, गंधर्व लोक मिला, लेकिन वहां पर हमने जो शुभ कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें अच्छे फल भोगने को मिलेगा। दृष्टांत के लिए लीजिए, आप यह कल्पना कीजिए कि हम यहाँ से जाकर अमेरिका चले गए, कोई व्यक्ति गांव में था भारत में, वहां से वह अमेरिका चला गया। अब वहां अच्छी नौकरी मिल गई, कार में घूमता है, अच्छा दृश्य देखता है, भोजन अच्छे करता है, आनंद में रहता है, लेकिन उसका जीवन इंद्रिय केंद्रित हो गया, सेंस बाउंड हो गया, विषयों में आसक्त हो गया। उपभोग तो कर रहा है, लेकिन वहां पर उसकी दृष्टि, बुद्धि जो है वह स्पष्ट नहीं रही। हमारे जो श्री रामकृष्ण मिशन के सन्यासी अमेरिका इत्यादि में काम करते हैं, विदेशों में जो रहे, जर्मनी में रहे, वे लोग कहते हैं कि भारत में ध्यान करना इतना आसान है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों में ध्यान करना अत्यंत कठिन, क्योंकि वहां का वातावरण ही भिन्न है। सब भोग भूमियां हैं वे। जिस प्रकार से स्वर्ग भोग भूमि है, इसी प्रकार से विदेश के जितने देश इत्यादि हैं, वे भोग भूमि हैं। भोग आसानी से उपलब्ध हैं, जहां जाएंगे आप अच्छा भोग मिल जाएगा। भारत में ऐसी स्थिति नहीं, यहाँ है ये योग भूमि, ये कर्म भूमि। तो कहा है कि वहां पर उस लोक में जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है।
तथा जिस प्रकार जल में अपना स्वरूप ऐसा दिखलाई देता है मानो उसके अवयव विभक्त न हो, उसी प्रकार गंधर्व लोक में भी अस्पष्ट रूप से ही आत्मा का दर्शन होता है। अन्य लोकों में भी शास्त्र प्रमाण से ऐसा ही अर्थात अस्पष्ट आत्म दर्शन होता है। यह बात कि गंधर्व लोक में होता है या स्वर्ग लोक में होता है या पितृलोक में होता है, ये आप कैसे जाना? ये शास्त्रों से ही जान सकते हैं, वहां पे जो वर्णन है उसके अनुसार, हमारा अनुभव नहीं है। तो ये मान्यता है कि हम अपने पुण्यों से जहां जाएंगे वहां पर हमें भोग मिलेंगे, लेकिन आत्मा का दर्शन वहां पर अस्पष्ट होगा। एकमात्र ब्रह्मलोक में ही छाया और प्रकाश के समान वह आत्मदर्शन अत्यंत स्पष्टतया होता है। ब्रह्मलोक जो उच्चतम लोक है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति क्रम मुक्ति के संदर्भ में माध्यम से होती है। एक मार्ग बताया गया है क्रम मुक्ति। व्यक्ति जो शुभ कर्म करता है तो स्वर्गलोक में जाता है या फिर स्वर्गलोक से तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उपासना करे, सगुण ब्रह्म की उपासना करे, तो मरने के बाद में वह कहते हैं कि ब्रह्मलोक में जाता है और उसके बाद में उसे वापस आना नहीं पड़ता। ब्रह्मलोक ही ऐसा लोक है जहां से वापस नहीं आना पड़ता। पितृलोक, गंधर्वलोक, स्वर्गलोक, इंद्र का लोक, इससे वापस आना पड़ता। तो वहां से ब्रह्मलोक से उसके बाद में क्रम मुक्ति होती। क्रम मुक्ति यानी पुनः वापस नहीं आना। क्रम मुक्ति यानी उसके ऊपर से व्यक्ति सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वह लिबरेट हो जाता है। तो उस ब्रह्मलोक में कहा गया है वहां पर बुद्धि अत्यंत शुद्ध होती है। वहां मन में केवल एक सगुण साकार जो सगुण ब्रह्म है उसकी ही वृत्ति होती है, इसलिए वहां पर आत्मा का ज्ञान बोध सबसे स्पष्ट रूप से हो। उसके बाद कहते हैं लेकिन अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण वह ब्रह्मलोक तो बड़ा दुष्प्राप है। यह आसान नहीं, अत्यंत विशिष्ट कर्म करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, ज्ञानार्जन और तपस्या साधना करनी पड़ेगी, तब वो प्राप्त होगा। इतना कठिन है। इसलिए अभिप्राय यह है कि इस मनुष्य लोक में ही आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बड़ा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसी के लिए प्रयत्न करें, संघर्ष करें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। और सारा धर्म अध्यात्म सब इसी ओर इंगित करता है। ध्यान कहिए, प्रार्थना कहिए, तप, ध्यान, विचार, सब जो कुछ कीजिए सब इसी के लिए। अब आगे के मंत्र को पढ़ें। कथम असो बोधव्य किं वा तद अवबोधने प्रयोजन मित्युच्यते। उस आत्मा को किस प्रकार से जानना चाहिए? कथम असो बोधव्यम, और उसके जानने में क्या प्रयोजन है, इस प्रकार कहते हैं। आगे कहा ना कि आत्मा को जानिए, यह चेत अवेद शक्तुम, इसी जन्म में जानो, नहीं तो बाकी जन्म में क्या होगा पता नहीं। अब कहते हैं कि कैसे जानना उसको और उसका प्रयोजन क्या है। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयो चयत पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदय अस्तमयो चयत पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरः न शोचति। क्या कहा है कि इंद्रियाणाम पृथक उत्पद्यमानानाम पृथक भावम उदय अस्तमयो च। यहां कहा गया कि जो इंद्रिय हैं वे पृथक रूप से उत्पन्न हुई हैं। यहां पर शंकराचार्य पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां, अभी जो वेदांत सार की क्लास हो रही है, आप लोगों में से कई लोग उसको अटेंड कर रहे हैं, हम उनमें आपको बता रहे हैं
कि इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वहां हमने कहा कि जो आकाश तत्व है उसके सत्वगुण से कर्णेंद्रिय का श्रोत्र की उत्पत्ति हुई। ये कहा ना स्पष्ट, आकाश तत्व से कर्णेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। अग्नि तत्व से चक्षु की उत्पत्ति हुई है। वायु तत्व से त्वचा की उत्पत्ति हुई थी। उसके सत्वगुण से जो तत्व यानी तन्मात्र जो कहा गया, प्योर भूत, सूक्ष्म भूत, महाभूत जिसे कहते हैं, फाइन एलिमेंट, सूक्ष्म भूत, उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। हमने पिछली बार अपने वेदांत सार के एनालिसिस में कहा था, वो पढ़ने से ये सब समझ में आता है। कहा गया है पृथक उत्पद्यमाना नाम, ये इंद्रियां पृथक पृथक उत्पन्न हुई हैं। एक इंद्रिय अग्नि से उत्पन्न हुई है, दूसरी वायु से उत्पन्न हुई है, तीसरी जल से उत्पन्न हुई है और चौथी आकाश इत्यादि से थी। पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न भाव हैं, पृथक भावम, विभिन्न विभिन्न भाव हैं। शंकराचार्य उसकी व्याख्या करेंगे, भाव का अर्थ क्या है अभी देखेंगे हम। विभिन्न भाव हैं तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय है। वे लोग उत्पन्न होती हैं इंद्रियां और उनका नाश होता है। इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वे जानता है कि इंद्रियां भूतों से उत्पन्न हुई हैं, इनका पृथक भी आचरण है, पृथक कैरेक्टर है और वे उत्पन्न और नाश को प्राप्त होती हैं। लेकिन आत्मा जो है वह तो इनसे पृथक है। आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा का उदय नहीं होता, इसलिए उसे जानकर वह धीरः न शोचति, शोक नहीं करता। शंकराचार्य की टीका देखें, अपने अपने विषय को ग्रहण करना रूप प्रयोजन के कारण अपने कारण रूप आकाश आदि भूतों से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली श्रोत्रादि इंद्रियों का, क्या कहा है, इंद्रियाणाम श्रोत्रादि नाम स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजन, उनका उद्देश्य क्या है? श्रवणेन्द्रिय का उद्देश्य है शब्द को सुनना। त्वक इंद्रिय का, चमड़ी का उद्देश्य है स्पर्श का अनुभव करना। अपना अपने विषय को ग्रहण करना जिनका प्रयोजन है, इसलिए वे अपने कारण रूप आकाश आदि भूतों से पृथक पृथक इंद्रिय उत्पन्न होने वाली ये श्रोत्रादि इंद्रियां अत्यंत विशुद्ध स्वरूप केवल चिन्मात्र आत्म स्वरूप से पृथक अर्थात स्वाभाविक विलक्षण रूपता है, उसे आगे कहते हैं, उसे कहेंगे कि ये क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। जो शब्द का रूप है उसको यह इंद्री जो शब्द से पैदा हुई है, जो आकाश का गुण है शब्द, आकाश के गुण शब्द को ग्रहण करने के लिए आकाश से उत्पन्न हुई इंद्रिय वही ग्रहण कर सकती है, वो उसका प्रयोजन है। और इस कारण, उसका कारण क्या है? आकाश उनका कारण है, उनका एक उद्देश्य है या प्रयोजन है। इसलिए कहते हैं कि चिन्मात्र आत्मस्वरूप से पृथकत्व है, यानी आत्मस्वरूप इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। आत्मस्वरूप पंचभूतों से पैदा नहीं हुआ है। आत्मस्वरूप का कोई प्रयोजन नहीं है, न तो उसका कोई कारण है, न कोई प्रयोजन है, न उसका इस प्रकार से इंद्रियों जैसा कोई उसकी सृष्टि या उनका उद्देश्य है। इसलिए उसे जागृत और स्वप्न की अपेक्षा से उन इंद्रियों के उदय अस्तमय यानी उत्पत्ति और प्रलय को जानकर विवेक पूर्वक यह समझकर कि ये इंद्रियों की स्वाभाविक अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं, ये इंद्रियों का प्रयोजन और कारण बता दिया। और अब कहते हैं इंद्रियों की अवस्था है उदय और अस्त। हम अभी बैठे हैं, हमारी इंद्रियां जागृत है ना, हमारे नेत्र जागृत हैं, कर्ण जागृत हैं, हमारी त्वचा जागृत है, हम इनसे अनुभव कर रहे हैं। हम जब सो जाएंगे तब ये इंद्रियां अस्त हो जाएंगी।
स्वप्नावस्था में सूक्ष्म रूप से भोग करेंगे, लेकिन जब गाढ़ निद्रा हो जाएगी तब सारी इंद्रियां सो जाएंगी, ये अस्त हो जाएंगी। उत्पत्ति और प्रलय इसको जानकर, यानी विवेक पूर्वक समझकर कि ये इंद्रिया की अवस्था है, मत्वा यानी जानकर, विवेक पूर्वक जान लिया कि भाई ये इंद्रियों की अवस्था है। गीता में भगवान कहते हैं इंद्रिया इंद्रियेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह जानता है कि ये जो कार्य हो रहा है वह इंद्रियां इंद्रियों में वर्तन करती हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो गुण है, इंद्रियां जो हैं वे सत्व तम रज 3 गुणों से बनी हुई हैं, और संसार के जो विषय है वे 3 गुणों से बने हुए हैं। तो इंद्रियों और गुणों से बनी इंद्रियों का गुणों से बने हुए विषयों के साथ संपर्क होता है और हमें एक अनुभव होता है, वह भी गुणात्मक होता है मन में। तो ये सारी बातें गुणों की होती हैं, आत्मा की नहीं होती। यह विचार के द्वारा जानना है। इसके आगे हम और देखेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्यों इस विचार को महत्व दिया है। ये जानकर धीर व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता, क्योंकि सर्वदा एक स्वभाव में रहने वाले आत्मा का कभी व्यभिचार न होने के कारण शोक का कोई कारण नहीं ठहरता। शोक कब होता है? जब तक सुख है तब तक हम आनंद में, लेकिन सुख जो है वो सदा नहीं रहने वाला। इंद्रियों से कभी हमको अच्छा अनुभव होगा, कभी बुरा अनुभव होगा। अभी कुछ ही देर पहले पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, और मैं सोच रहा था कि ऐसे में अगर प्रवचन हुआ तो क्या होगा? पंखा नहीं जो होगा, आपको गर्मी में बैठना पड़ेगा। ये क्या होगा? दुख का कारण, शोक का कारण हो जाएगा। तो यह जो शोक है ये किस लिए हुआ? इंद्रियों को अप्रिय अनुभव हुआ, इंद्रियों को अप्रिय अनुभव के कारण शोक हुआ। लेकिन जो व्यक्ति यह जान जाता है कि आत्मा इंद्रियों से भिन्न है, आत्मा का अर्थ क्या? मैं। आत्मा शब्द का ही अर्थ होता है आई, मैं। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, न तो उसको हर्ष होता है न शोक होता है, वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है। और हम इसके बारे में काफी चर्चा आदि कर चुके हैं। इसलिए ज्ञानी, धीर व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी प्रकार से वह शोक नहीं करता। जैसा कि श्रुति में छांदोग्य उपनिषद में कहा है, तरति शोकम आत्मवित्, आत्मा को जानने वाला शोक से तर जाता है, ऐसी श्रुति भी कहती है। यहाँ पर इसके आगे और भी 2 श्लोक बहुत अच्छे आ रहे हैं। इंद्रियों की विभिन्न स्तर बताए गए हैं। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर महत है, महत के ऊपर अव्यक्त है, और अव्यक्त के ऊपर है विशुद्ध आत्मा या परमात्मा। इस बताने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हमें भी इन स्तरों से होकर जाना पड़ेगा। अधिकांश हमारा जीवन इंद्रियों के स्तर पर रहता है। विशेषकर आप छोटे बच्चों को ले लीजिए, तो उनका सारा जीवन इंद्रियों में ही रहता है। खेलना, खाना, बस अच्छा दृश्य देखना चाहते हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि सब देखना चाहते हैं। युवक भी होता है तो इंद्रियों के भोग में अच्छा खाना चाहिए, अच्छा भोग करना चाहिए। और लोग इधर उधर भ्रमण करते हैं तो साइट सीइंग के लिए जाते हैं, कहीं रहते हैं, कहीं 15 दिन की पिकनिक किया, 15 दिन के लिए कहीं गए तो साइट सीइंग के लिए गए, होटलों में रहे, अच्छा आनंद किया, भोग किया। ये इंद्रियों के लेवल पर ही अधिकांश लोग रहते हैं। अधिकांश लोगों का वही स्तर होता है, लेकिन इसके ऊपर भी स्तर हैं। ये इंद्रियों के लेवल पे अगर हम रहेंगे तो हमारा मन परमात्मा को नहीं जान सकता। इसीलिए बार बार कहते हैं कि संयम करिए, इंद्रियों के ऊपर उठिए। क्यों? क्योंकि मन को इंद्रियां नीचे खींचती रहती, हमेशा मन को इंद्रियां मानो नीचे खींचती रहती, ग्रेविटेट करती। जैसे गुरुत्वाकर्षण का एक आकर्षण रहता है, कोई वस्तु ऊपर है तो उसको जमीन पर खींच लेती है।
इसीलिए इंद्रियों का आकर्षण मन को निरंतर नीचे की ओर खींच कर रखता है। मन ऊपर जा नहीं सकता, मन पजेस्ट हो जाता है, मन का चिंतन जो है वह धूमिल हो जाता है। ये चीज जो लोग चित्त शुद्धि करते हैं वे जानते हैं। कभी कभी लगता है कि इतना महत्व सभी धर्मों में इंद्रिय संयम को क्यों दिया गया है, विशेषकर ब्रह्मचर्य को क्यों दिया गया है, इतना अधिक महत्व दिया गया है इंद्रिय संयम को क्यों, सभी धर्मों, एक कोई अपवाद, कोई भी एक्सेप्शन नहीं। इसलिए कि बिना उसके मन का जो निम्नगामी स्वभाव है वो नहीं जाएगा, मन खिंचा रहेगा नीचे की ओर, मन प्रीपोजेस्ड रहेगा उस चिंतन से। कभी कभी अगर आप, कई बार ये होता है, आप बात कीजिए, जैसे बच्चे से अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, वो एक विशेष स्तर पर ही बात कर सकता है। वो खेल की बात करेगा, क्रिकेट की बात कर लेगा, ये कुछ कर लेगा, वह एक विशेष स्तर की ही बात कर सकेगा। आपको अगर उससे बात करनी हो तो उसके स्तर पर आना है। अब एक कॉलेज जाने वाला लड़का है, आज के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में जो बिजी लड़का है, उससे आप बात करने का प्रयत्न कीजिए, उसका मन उन्हीं विचारों से पजेस्ड है, पूरी तरह भरा हुआ है। आप उसके स्तर से बात कीजिए और ऊंची बात करेंगे तो वो सहन नहीं करेगा, समझ नहीं सकेगा। जो बिजनेस में व्यक्ति पड़ा हुआ है, दिन रात वही चिंतन करता है, स्टॉक की चिंतन करता है, उसमें अप एंड डाउन क्या हो गया, कहाँ प्रॉफिट मिलेगा इत्यादि, उससे आप बात कीजिए, आप उसके लेवल पर, विषय लेवल पर बात कीजिए, तत्व की चिंतन बात करिए, वो नहीं कर सकते। जिस वातावरण में हम अपने मन को रखेंगे, उससे मन जो है वो पजेस्ड हो जाता है, उससे मन जो है वो उससे कलर्ड हो जाता है और दूसरा विचार वह ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है इंद्रियों के संबंध में कि इंद्रियों का जो वो है ये आत्मा से भिन्न है, और जो व्यक्ति इनको विचार के द्वारा ये जान जाता है फिर शोक नहीं करता। विचार के द्वारा इंद्रियां आत्मा से पृथक है, यह जानने का अर्थ यह है कि वह आत्मा की गुलामी नहीं करता। दैट इज वन पॉइंट। केवल विचार कर लिया और फिर आत्मा की गुलामी में रहे, यह नहीं होगा। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति बड़ा चिंतक भी होवे लेकिन विषय भोग में रत होवे, तो वह भी फिलोसोफर भी होवे लेकिन विषय में व्रत है, अपने परिवार से आसक्त है, भोग में रत है, भले दार्शनिक हो, बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, वे भी आत्म तत्व को ग्रास्प नहीं कर सकेंगे। दो श्लोक एक साथ। इंद्रियभ्यः परम मनः मनसः सत्वमुत्तमम् महान आत्मा महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुरमृतत्वं च गच्छति। दो श्लोक एक साथ होंगे और आप देखिएगा 3rd चैप्टर का 11वां श्लोक, तीसरा से 10 और 11 श्लोक, 10 और 11। इंद्रियभ्यो परा यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। करीब करीब उसी प्रकार का उसमें बताया गया है कि इसके हायर ये है, उसके हायर ये है, उसके हायर ये है। तो ये बताने का उद्देश्य यह है कि ए मैन कैन लिव एट दीज लेवल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या कहा है, इंद्रियभ्यः परम मनः, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। ये तो अंडरस्टैंडेबल। इंद्रियां आंख में जाके मन पर आती हैं, उसके आगे तथा मन क्या है, मनसः सत्वम उत्तमम, तथा मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। मन में क्या है, संकल्प विकल्प होते हैं, जिसके संकल्प विकल्प होते हैं, कॉजिटेशंस होते हैं। मन से श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि। फिर बुद्धि से महत्त्व बढ़कर है
और महत्त्व से अव्यक्त उत्पन्न। महत्त्व क्या है? महत्त्व है ये इसके यहाँ पर आगे वाले श्लोक इसमें कहा गया था। महत्त्व क्या है? महान आत्मा, महान आत्मा वो क्या है? ये कॉस्मिक माइंड, जिसकी बात भी हम कह रहे थे, जिसको सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ कहते हैं। जो आत्माइंड जो है वो सर्वव्यापी मन, वो श्रेष्ठ है। महतः परम अव्यक्तम, महत से ऊपर कौन है? अव्यक्त। अव्यक्त है प्रकृति, अनमैनिफेस्टेड। अव्यक्तात्तु परः पुरुष, उसके ऊपर है परः पुरुष यानी शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, जो हम लोग ये वेदांत की जो वेदांत सार की किताब में उसने बताया है मैंने, चैतन्य। उसके बाद में पहला है अविद्या बताया, अज्ञान, वह है अव्यक्त या प्रकृति, जिससे सारे जगत की उत्पत्ति। उसके बाद में महत्त्व, महत्त्व यानी कॉस्मिक माइंड, और उसके बाद में फिर उसके सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। अव्यक्तात्तु परः पुरुषो, जो व्यापक है, सर्वव्यापी है और अलिंग है, उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। यम गात्वा मुच्यते जंतु, उसको जानकर जंतु मुक्त हो जाता है। अमृतत्वम च गच्छति, अमृतत्व को प्राप्त होता है। अब इसको थोड़ा सा देखें। ये कहा गया इंद्रियभ्य परम मनः, मन जो है वो इंद्रियों से परम यानी क्या है? पर का अर्थ है सूक्ष्म। आचार्य इसको पूरे व्याख्या की है उन्होंने, इसको एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? कहते हैं कि स्थूलानि तावत, इंद्रियां तो स्थूल हैं, ये हो चुका है पहले। वो जिन जिन शब्द अर्थ विषयों को द्वारा अपने को प्रकाशित करने के लिए बनाई गई हैं वो किया। उसके बाद में उन सबसे पर भी सूक्ष्म महान तथा नित्य स्वरूपभूत मन है, जो मन शब्द वाच्य और मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है, क्योंकि वही संकल्प विकल्प आदि आरंभक है। मन जो है इट इज सटलर देन सेंसेस, ये अंडरस्टैंडेबल, हम सब समझते हैं कि मन संकल्प विकल्प लेता है। अच्छा, अब ये जान लिया उसका उद्देश्य क्या है। जैसा मैंने अभी कहा, कोई व्यक्ति इंद्रियों के स्तर पर रहता है। आप जो लोग अति प्राकृत लीजिए, जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, जो लोग मजदूर हैं, वे क्या करते हैं? वे लोग अपना कमाया और खाया। कमाना, पेट भर के खाना, शराब पीना, भोग करना। उनका किस लेवल पे? इंद्रियों के लेवल पे। इससे हायर है वो कौन है? विचार करते हैं, किताब पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज समझने की कोशिश करते हैं। संकल्प विकल्प कॉजिटेशन मन में होते रहते हैं। निर्णय के स्तर पर नहीं आए, लेकिन इंद्रियों के स्तर से ऊपर हो गए, सूक्ष्म है। बहुत से लोग उस लेवल पे हैं। उसके ऊपर का लेवल है बुद्धि। निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया और उसके अनुसार या तो कर्म कर रहे हैं या उसके अनुसार जी रहे हैं। उन्होंने निर्णय किया है कि हम अपने स्वरूप के संबंध में निर्णय किया है, अपने जीवन के लक्ष्य के संबंध में निर्णय लिया है और एक मार्ग उन्होंने निर्णित कर लिया है। वे लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाने का प्रयत्न करते हैं, जो भी हो, लेकिन इतने सेंस बाउंड नहीं रहते जितने सामान्य लोग। विचारशील है, बुद्धिमान है, रिसर्च करते हैं, ये बुद्धि के स्तर पर लोग रहने वाले हैं। चौथे स्तर पर है महत्त्व। बुद्धि, उसके ऊपर है महत्त्व, सूक्ष्मतर। वह क्या है? जो कॉस्मिक माइंड, सर्व महत्व, यानी जो हिरण्यगर्भ तत्व है वह। और इसका अर्थ क्या है? वे लोग यह मानते हैं कि समस्त प्राणियों में एक परमात्मा विद्यमान है, एक मन विद्यमान है। मैंने दृष्टांत दिया था कि श्री रामकृष्ण को माँ जगदम्बा ने, भगवान ने यह आदेश दिया था कि तुम
किस स्तर पर रहो? भावमुख में रहो। भावमुख में अर्थ रहने का अर्थ है इस महत्त्व से एसोसिएट करके रहो। तब क्या है? श्री रामकृष्ण अपने मन का संसार के समस्त प्राणियों के मन के साथ एक रूपता का अनुभव करते। जो व्यक्ति इस महत्त्व को यह समझ लेता है कि इंद्रियों के ऊपर मन है, वह मन के लेवल पे रहता है, उसके बाद बुद्धि के लेवल पे है। लेकिन जब वह अपने हृदय को व्यापक करता है, जब लोगों के कल्याण का प्रयत्न करता है, समस्त लोगों को अपनी आत्मा समझकर उनकी मदद करता है, हेल्प करता है, तब वो मानो महत्त्व के स्तर पर जीवित जीवन जीता है। यदि वैसा करे और उसके बाद अहंकारी होवे तो नहीं हुआ। वह सेवा की लेकिन अहंकार से प्रेरित हो गए तो नहीं, वो महत्त्व के लेवल पर नहीं। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे अनुभव हो रहा है संसार के समस्त प्राणियों का कष्ट, वो महत्त्व के लेवल पे स्वामी विवेकानंद। मां शारदा कहती हैं कि संसार के सभी प्राणी मेरी संतान, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी संतान नहीं। मां शारदा ने उस महत्त्व के स्तर पर आकर संसार के सभी प्राणियों के साथ एक प्रेम का, माता और पुत्र का, संतान का एक संबंध स्थापित किया था। यह है महत्त्व पर रहना। केवल विचार, हमने तो विचार कर लिया इसके ऊपर सुपीरियर है, इससे सुपीरियर है, लेकिन जब तक वह जीवन में नहीं आएगा तब तक उसको हम अनुभव करके जान नहीं सकते, उस स्तर पर पहुंचे नहीं। महतः परम अव्यक्तम एंड अव्यक्तात् परः ब्रह्म। क्या कहा है? अव्यक्तात् तो महतः परम अव्यक्तम और अव्यक्तात् परः पुरुषो। तो यहां पर कहा गया है महतः परम अव्यक्तम। महत से अव्यक्त जो है मूल प्रकृति, महत से भी पर है सूक्ष्मतर प्रत्येक आत्मस्वरूप, और सबसे महान है अव्यक्त जो संपूर्ण जगत का बीजभूत अव्यक्त नाम रूपों का सत्ता स्वरूप, जहां से नाम रूप उत्पन्न होते हैं, वह मानो एक सूक्ष्म समाधि की स्थिति। उस स्थिति पर पहुंचना बहुत कठिन। वह है महत से भी परे, जहां पर कोई विचार नहीं, कोई आइडियाज नहीं, और उसके बाद में महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तातु परः पुरुषः, उसके ऊपर है पुरुष, चैतन्य आत्मा, परमात्मा। वह है व्यापक, सर्वव्यापी, वन कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। देखिए, एक तो था, हमने कहा महत्त्व। महत्त्व क्या है? यह है चैतन्य आकाश या चित्ताकाश। एक तो है फिजिकल आकाश, एक फिजिकल कॉस्मिक फिजिकल एलिमेंट्स। यहां हम जब बैठे हैं, एक भूताकाश, इसको भूताकाश बोलते हैं। दूसरा है एक प्राणाकाश, एक एनर्जी का, कॉस्मिक एनर्जी, सर्वत्र एनर्जी। आप देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसको आप टीवी और रेडियो सेट से कैच कर सकते हैं। एक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी है, उसको कहते हैं प्राणाकाश। प्राण इज कॉस्मिक एनर्जी। तीसरा है चित्ताकाश, चित्त यानी मन, और योग मानता है, वेदांत भी स्वीकार करता है कि देयर इज ए कॉस्मिक माइंड। जिस प्रकार से एक समुद्र है, उस प्रकार से एक माइंड भी सर्वत्र विद्यमान, और हमारा मन, आपका मन, उसके अंदर मानो वर्लपूल से भ्रमर बन गए, यहां 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 कंडेंस्ड हो गया है माइंड, और हम यहां पर एक ब्रेन, एक एपरेटस आ गया है, और उस एपरेटस के माध्यम से हम सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से कॉस्मिक, एक कंटिन्यूअस ओशन ऑफ माइंड ऑल्सो इज देयर, और अगर हम चाहें तो उस ओशन से दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप जो कुछ हो रहा है वो आप टीवी से कैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी प्रकार से हम अगर अपने ब्रेन के सेट को अच्छी तरह सेट कर लें
तो सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या हो रहा है, दूर जगह कौन से विचार उठ रहे हैं, वे सब देख सकते हैं। श्री रामकृष्ण ऐसा कर सकते हैं। इसी को मैंने कहा महतत्व, यह चित्ताकाश। और अंत में है चिदाकाश, चैतन्य काश, प्योर कॉन्शियसनेस इसकी भी कहते हैं। वह अत्यंत सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, सर्वव्यापी, व्यापक, इज एवरीवेयर, इट इज परवेडिंग। अलिंग, उसका इंडिकेशन कुछ नहीं हो सकता, इट इज नेमलेस, फॉर्मलेस, उसका नाम नहीं है, फॉर्म नहीं है। जिसको जानकर जंतु मुच्यते, मुक्त हो जाता है। अमृतत्वम च गच्छति, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। जानकर यानी क्या, उसके साथ एक होकर, जो मैंने अभी कहा, जानने का अर्थ क्या हुआ, टू लिव एट दैट पर्टिकुलर लेवल। एक तो इंद्रियों के लेवल पर रहना हुआ, उसके बाद मन के लेवल पर रहना हुआ, तीसरा बुद्धि के स्तर पर रहना हुआ, चौथा हुआ उस महत्त्व के स्तर पर जीना, पांचवा हुआ अव्यक्त के स्तर पर, और छठा अंतिम हुआ चैतन्य के स्तर पर जीना। उसमें यू बिकम वन विद चैतन्य, आप अपनी आत्मा को सर्वभूतात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति हो जाता है, वह उसके बाद में किसी भी प्रकार के अव्यक्त से नीचे जितनी चीजें हैं उनसे वह प्रभावित नहीं होता। वर्णन आता है कि प्रहलाद, आप जानते हैं प्रहलाद विष्णु के परम भक्त थे और इसलिए वो विष्णु का चिंतन करते रहते थे निरंतर। विष्णु यानी क्या, विष्णु का अर्थ है व्यापक, विष्णु शब्द का ही अर्थ है व्यापक, जो सर्वव्यापी है, चैतन्य वही विष्णु है। विभु शब्द का अर्थ भी वही है, सर्वव्यापी। वह विष्णु का चिंतन इतना करते थे कि ही बिकेम सर्वव्यापी। और उसके बाद में वर्णन आता है कि उनको रस्सी बांधकर समुद्र में जब डाला गया तो समुद्र उसका कुछ नहीं कर सका, समुद्र ने ऊपर फेंक दिया। क्यों? कि ये तो व्यापक सर्वव्यापी हैं, पंचभूतों के ऊपर पहुंच गए हैं, अव्यक्त के भी ऊपर पड़े गए, चैतन्य में वो एस्टैब्लिश हो गए हैं। समुद्र है उसका कुछ नहीं कर सका, एक पहाड़ उनका कुछ नहीं कर सका, अग्नि उनको जला नहीं सकी। वहां पर अगर आप केयरफुली ध्यान से देखें तो ये जितने प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया गया, वो सब विभिन्न तत्वों का प्रयत्न किया है। एक जल से मारने का प्रयत्न किया, पर्वत से मारने का प्रयत्न किया, पृथ्वी से, अग्नि से मारने का प्रयत्न किया, नाना प्रकार से विभिन्न तत्वों के माध्यम से उन्हें मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वे मर नहीं सके। क्यों? क्योंकि वे विष्णु के साथ तादात्म्य स्थापित करके इन तत्वों के परे चले गए। ये तत्व जिस प्रकार विष्णु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि विष्णु पर तत्वों से परे हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है वह फिर अमर हो जाता है, किसी प्रकार मर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अमर है, वो सर्वव्यापी है, एक है, विभु। और ये एक्सपीरियंस की चीज है, और जो एक्सपीरियंस करता है उसका शरीर कुछ भी होवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर मरे जले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो भिन्न है उससे। जब कहा गया कि प्रहलाद का इस प्रकार हुआ कि अग्नि में नहीं जले, शरीर भी नहीं जला, तो यह सिंबॉलिक रूप से बताया गया। शरीर न जलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह बताना कि उस पर अग्नि प्रभाव नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से यहां पर उस बात को बताया गया है, उसको संक्षेप में शंकराचार्य की टीका पढ़ने। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है, वह आकाश आदि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से व्यापक है। अव्यक्त जो है आकाश आदि वो सब उससे उत्पन्न हुए, और अलिंग है पुरुष जो है वह अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है, समस्त उनसे आकाश आदि से भी व्यापक होने के कारण वो श्रेष्ठ है। और अलिंग है यानी जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं, परंतु पुरुष में इसका अभाव है, इसलिए वह अलिंग अर्थात संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है। लिंग यानी इंडिकेशन। आप बोलेंगे कि अगर सन्यासी को जानना हो तो जो गेरुआ पहना है उसे जानिए,
या फिर कहेंगे कि अगर कोई डॉक्टर है, आप अगर कार में मोबाइल में जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि अमुक डॉक्टर है, तो वो एप्रन पहन के आएंगे, उससे समझ लेना कि वो डॉक्टर। एक लिंग इंडिकेटर के द्वारा हमारे शरीर में कोई इंडिकेटर कहते हैं, एक मार्क होता है ना, आइडेंटिटी मार्क, उसको लिंग कहते हैं। हम अपने जब एक पासपोर्ट के लिए कुछ फॉर्म भरते हैं या कुछ इंश्योरेंस के लिए फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे एक इंडिकेशन मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो हम लिखते हैं कि यहाँ फलाने मोल है, यहाँ स्कार है, ये हुआ लिंग। आत्मा में, परमात्मा में कोई लिंग नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण धर्मों से, संसार के धर्मों से रहित है, जिसे आचार्य और शास्त्र द्वारा जानकर पुरुष जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि हृदय की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है। कहा ना यहाँ पे कि मुक्त हो जाता है, किससे मुक्त होता है? अविद्या आदि ग्रंथि, अविद्या, काम, कर्म, ये बॉन्डेजेस हैं जिनके कारण हम बंधे हुए हैं, उनसे मुक्त हो जाता है तथा शरीर का पतन होने पर भी अमरत्व को प्राप्त होता है। अमृतत्व मुच्यते और अमृतत्वम च गच्छति, यानी जीवित रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त हुए है वह स्पष्ट रूप से जानता है कि मैं शरीर में हूं, लेकिन शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूं, इसको कहते हैं जीवन मुक्त। और जब मरता है तो शरीर भी छूट जाता है, वह विदेह मुक्त हो जाता है, इसके बाद में पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। अब इसके आगे चलें। अभी यहाँ पर वही जो मैंने बात कही उसी को वह पुनः अच्छी तरह बताने का प्रयत्न करेंगे। कथम तर्हि अलिंगस्य दर्शनम उपपद्यते इत्युच्यते, तो फिर जिसका कोई लिंग, कोई गापक, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई आइडेंटिटी मार्क नहीं है, उस आत्मा का दर्शन होना किस प्रकार से संभव है? कोई इंडिकेशन नहीं, हाउ आर यू गोइंग टू नो? उसका उत्तर देते हैं, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम्, हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। न संदृशे तिष्ठति रूपम अस्य, इसका रूप संदृशे, दृष्टि में नहीं ठहरता। न चक्षुषा कश्चिद एनम पश्यति, कोई नेत्रों से इन्हें नहीं देख सकता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैंने भगवान को देखा है ठीक जैसे तुझे देखता हूं। तो नेत्रों से देखा, अगर तुझे देख रहा हूं तो मैं नेत्र से देख रहा हूं? नहीं, श्री रामकृष्ण और कहा, उससे भी स्पष्टतर रूप से तुझे देख रहा हूं। यानी नेत्र तो एक इंस्ट्रूमेंट, माइंड भी एक इंस्ट्रूमेंट। जिस प्रकार से एक टॉर्च से हम चीजें देखते हैं, उसी प्रकार नेत्र भी है जिसके द्वारा हम देखते हैं। और फिर एक मन भी है, उसके पीछे एक और टॉर्च। जैसे दो टॉर्च कब यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप ले लीजिए, तो एक माइक्रोस्कोप के नीचे हमने कुछ चीज रखी है, एक स्लाइड रखी है, उसमें एक चीज देखना है, बैक्टीरिया देखना है, अमीबा देख रहा है, मलेरियल पैरासाइट देखना है, तो पीछे नीचे एक लाइट भी तो लगाई। तो एक लाइट तो है, प्लस माइक्रोस्कोप भी है, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट, दो इंस्ट्रूमेंट वहां पर लगा दिए। प्लस जब माइक्रोस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है, लाइट भी इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर उसके बाद में एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, वो है हमारी आंख। एक बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट है, एक लेंस है, वहां पर एक कॉर्निया है, एक पीछे एक रेटिना है। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, जैसे माइक्रोस्कोप बना हुआ है। माइक्रोस्कोप में नीचे से लाइट आती है और ऊपर कांच के ऊपर पड़ती है, एक शेडो पड़ती है। अगर वहां कैमरा आप लगाओ तो उस शेडो को आप ले कागज के ऊपर ले सकते हैं। उस कागज पर न लेकर हमने एक दूसरा माइक्रोस्कोप लगा दिया, वो आंख का। और उसके बाद में रिफ्लेक्टर कहां पड़ा? एक आंख क्या कैमरा है, तो कैमरा पीछे है जिसके ऊपर एक रेटिना है, उसके रेटिना के ऊपर एक पिक्चर पड़ा। उसको किसने देखा?
मन ने देखा, उसको वहां से कैरी करके मन में ले जाएगा। जैसे आपके पास डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा से आपने एक फोटो लिया और आपने क्या किया, उसको आपने कंप्यूटर में डाल दिया, और कंप्यूटर में डाल के आपने क्या किया, उसको आपने ईमेल से भेजा। वो क्या हुआ, वायर से, टेलीफोन वायर से वो सर्वर तक गया, सर्वर से वो इंटरनेट में गया, और इंटरनेट से दूसरी ईमेल के टेलीफोन में गया, और टेलीफोन वायर से दूसरी जगह पहुंच गया। एक लाइन है ना। तो यहां पर कॉर्निया, रेटिना के ऊपर जो पिक्चर बना, वह रेटिना के बाद में एक ऑप्टिक नर्व थी, एक टेलीफोन लाइन कहिए, इलेक्ट्रिक लाइन, वह है। और वहां क्या, ब्रेन में, मस्तिष्क में एक सेंटर है, ऑप्टिक सेंटर। उस ऑप्टिक सेंटर पर पहुंचा, वहां से उसका इंटरप्रिटेशन मन ने किया। तो तात्पर्य यह है कि यह आत्मा इस प्रकार से आंखों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। श्री रामकृष्ण ने जब कहा कि मैं तुम्हें और भी स्पष्टतर रूप से देखता हूं, तब उसका मतलब था कि मैं न तो माइक्रोस्कोप से देखता हूं, न लाइट का यूज करता हूं, न मेरे पास में आंख रूपी कैमरा है, और न ऑप्टिक नर्व रूपी कनेक्शन है, और एक इंटरप्रेटर वहां पर माइंड भी नहीं है। इस जो मीडिएटिंग जो जितना इंस्ट्रूमेंट है, बिना उसके मैं देखता हूं, इसलिए मैं स्पष्टतर रूप से देखता हूं, यानी मैं भगवान के साथ एक हो जाता हूं। न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम, कोई व्यक्ति परमात्मा को, भगवान को आंखों के द्वारा नहीं देखता है। कैसे देखता है, हृदय मनीषा मनसा अभिक्लिप्तो य एतद्विदुः अमृताः ते भवन्ति। यहाँ क्या कहा गया, ये आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मनसा अभिक्लिप्त, मनन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित होता है, जिसको अभी शंकराचार्य व्याख्या करते हुए बोलते हैं कि ये क्या है। जिस मन को, जो बुद्धि शुद्ध हो गई है, उसके द्वारा उसे जाना जाता है। शुद्ध बुद्धि के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को जान सकता है। न संदृशे संदर्शन विषये न तिष्ठति, इस प्रत्येक आत्मा का रूप संदर्शन यानी दृष्टि के विषय में स्थिर नहीं होता, यह दर्शन का विषय नहीं है। अतः कोई भी पुरुष इस प्रकृत आत्मा को चक्षु से संपूर्ण अर्थात समस्त इंद्रियों से, केवल नेत्र नहीं है, यानी कोई कर्ण से सुनकर नहीं, सुनता नहीं, नहीं देख सकता, अर्थात उपलब्ध नहीं कर सकता। देखना यानी उपलब्ध करना, एक्सपीरियंस करना। श्री रामकृष्ण जी पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है, तो देखा है यानी आपने अनुभव किया है। श्री राम भगवान का आपने चखा है, ये भी हो सकता है, टेस्ट। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर को अरे देखना भी है, देखना ही नहीं है। श्री रामकृष्ण इस तरह बड़े इंटरेस्टिंग बात करते हैं, ये बहुत इसके पर्टिनेंट है। ईश्वर दर्शन होता है तो किस प्रकार से, स्वामी विवेकानंद ने तो क्या आपने उसको देखा है, श्री रामकृष्ण का उसके स्पष्टतर देखा। उसी बात को दूसरी तरह से श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे ईश्वर को देखा जाता है, उनके साथ हाथ मिलाया जा सकता है, बातचीत की जाती है। अरे केवल देखना नहीं, उसके बाद मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, उनसे बातचीत की। मतलब क्या है, ये इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता, यू गो डीपर एंड डीपर, उसका अनुभव और भी गहरा होता है। ये उसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए जो अनुभव होता है उसको कैसे कहेंगे। उसकी गहराई बताने के लिए कहते हैं
कि उसको आंखों से देखा जा सकता है, हाथों से स्पर्श किया जाता है, उससे वार्तालाप किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, ये एक्सपीरियंस जो है वो इंद्रिय एक्सपीरियंस से गहरा है। अच्छा, फिर कहते हैं उसको संपूर्ण इंद्रियों से भी नहीं देखा जा सकता, अर्थात उपलब्ध नहीं किया जा सकता। यहाँ चक्षु का ग्रहण संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण कराने के लिए, चक्षु यानी ऑल सेंसेस। तो फिर उसे किस प्रकार देखें? इस पर कहते हैं हृदय स्थिता बुद्धि से, हृदय स्थित्या बुद्धिया, हृदय में स्थित जो बुद्धि है, अब देखते हैं, यानी बुद्धि से जो संकल्प आदि रूप मन की नियंत्री होकर ईशान करने के कारण मनिट कही। वह क्या है बुद्धि? वह बुद्धि निश्चयात्मका बुद्धि है, वह मन को नियंत्रित करती है। और मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक। मन में विचार उठते रहते हैं, नाना प्रकार के विचार उठते हैं। फिर हम क्या कहते हैं बुद्धि से? अरे चुप रहो। हम चुप होने के बच्चे को कहते चुप रहो। तो बच्चा क्या करता है? चुप होने की कोशिश करता है, चुपचाप बैठ जाता है। वो किसने किया? उसके बुद्धि ने किया। हम ध्यान करने बैठते हैं, हम कहते हैं कि मन को इधर उधर मत जाने दीजिए। तो आप कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल कौन करने का प्रयत्न कर रहा है? बुद्धि कर रही है। तो बुद्धि जो है वह संकल्प विकल्पात्मक मन को की ईशन करती है, नियंत्री है। इसीलिए वो कठोपनिषद में यहीं पर जो आत्मा और मन का जो वर्णन है ना, आत्मानम रथिनम वृद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिस्तु सारथिम वृद्धि मन प्रग्रहमेव च, वहां पर कहा गया है कि इंद्रियां तो मानो घोड़े हैं, मन है लगाम, लेकिन इस लगाम को कंट्रोल करने वाला है सारथी, वह है बुद्धि। बुद्धि इंद्रिय और मन दोनों को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर कहा हृदय मनीषा, यानी मनीषा जो कंट्रोल करने वाली वह बुद्धि, उस विकल्प शून्य बुद्धि से जिसमें संकल्प विकल्प नहीं हो रहे, कॉजिटेट नहीं कर रही, रेस्टलेस नहीं है। रेस्टलेसनेस संकल्प विकल्प तो मन का लक्षण है। उस संकल्प विकल्प शून्य बुद्धि से मन अर्थात मनन रूप यथार्थ दर्शन द्वारा मनसा अभिक्लिप्त, यानी यहाँ मनसा का अर्थ है मनन। मनन का अर्थ है जो आपने संकल्प विकल्प करके कुछ निर्णय पर पहुंचे हैं, उस पर गहरा चिंतन। आप सुन रहे हैं, मन में विचार उठ रहे हैं, ये सत्य है कि नहीं सत्य है। उसके बाद में एक निर्णय पर पहुंचते हैं आप, और उस निर्णय के ऊपर फिर चिंतन करते हैं घर जाकर। वह हुआ मनन। इस मनन रूप यथार्थ दर्शन द्वारा सब प्रकार समर्पित, मनन रूप सम्यक दर्शनेन, यथार्थ दर्शन द्वारा अभिक्लिप्त यानी अभिसमर्थित, सभी प्रकार समर्थित, सब प्रकार से बुद्धि डिसाइड करती है कि नहीं, जो बात कही गई वो सब प्रकार से ठीक है। आप वेदांत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मन में लगता है नहीं ये ठीक नहीं, समझ में नहीं आया, पर एक निर्णय कभी ऐसी स्थिति भी आती है तब लगता है नहीं ठीक है। सभी प्रकार से उसके चारों ओर सब बातें समझ के सोचकर एक निर्णय पर पहुंचते हैं। इसको कहते हैं अभिक्लिप्त है, सभी प्रकार से समर्थित, फुल्ली कंफर्म्ड। समर्थित मनन रूप से फुल्ली कंफर्म्ड अगर मन में यह बात बैठ जाए तो उससे आत्मा जाना जाता है। और यह सारा फुल कंफर्मेशन जो होता है यह व्यवहार में भी वैसा होता है। अब विचार के द्वारा हमने कुछ जाना, श्रद्धा के द्वारा कुछ जाना, लेकिन उसके अनुसार अगर आचरण नहीं हुआ तो हम ये समझेंगे ये फुल्ली कंफर्म नहीं है। इट इज नॉट ए फुल्ली कंफर्म चीज। बातचीत हो गई लेकिन उसके अनुसार व्यक्ति कर नहीं रहा। ओम सहनाववतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः